मैं आज ही पिताजी से कहकर तुम लोगों के लिए लूडो मंगवा देती हूँ। छोटी और पिंटू के पिताजी खिलौनों की दुकान पर लूडो लेने जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण सारी दुकानें बंद पड़ी थी। बेटा, लूडो तो नहीं मिल पाया क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। अब लॉकडाउन में हमारा टाइम कैसे पास होगा? हम लूडो बना भी तो सकते हैं। पिंटू तुरंत एक कार्टून को काट कर उस पर रंग करके लूडो बना लेता है और छोटी गत्ते की कटिंग करके गोटियां बना लेती है। लूडो और गोटियां तो बन गई, लेकिन पासा कैसे बनेगा? पिंटू नदी किनारे जाता है। नदी किनारे एक छोटी सी गुफा थी। पिंटू उसके अंदर घुसकर पत्थर ढूंढने लगता है। उसे वहाँ चौकोर पत्थर तो नहीं मिलता, लेकिन पत्थर का बना हुआ एक बहुत शानदार लूडो मिलता है। पिंटू बहुत खुश होकर घर पहुँचता है। देखो सब लोग, मुझे क्या मिला है। अरे वाह, इतना अच्छा लूडो, चलो खेलते हैं। लूडो खोलते ही लूडो से आवाज आती है। जिनके लूडो में स्वागत है, जीतने वाले को मिलेगा इनाम, हारने वाले की उड़ेगी मजाक और बेईमानी करने वाले को मिलेगा दंड। उधर बबली ताई की बेटी पुष्पा 500 रुपए लगाकर गांव की एक लड़की के साथ लूडो खेल रही थी। पुष्पा गेम हार जाती है। चल 500 रुपए निकाल। लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए कैश नहीं निकल पाया, बाद में ले लियो। मुझे अभी चाहिए। कह दिया ना, अभी नहीं मिलेंगे। दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़की पुष्पा का लूडो फाड़ कर चली जाती है। अगले दिन पुष्पा छोटी पिंटू के घर लूडो खेलने पहुंचती है। क्या मैं तुम लोगों के साथ लूडो खेल सकती हूँ? मेरा लूडो फट गया। पहला गेम पुष्पा और छोटी के बीच होता है। छोटी गेम जीत जाती है और पुष्पा हार जाती है। लूडो से एक नया लेडीज बैग बाहर निकलता है। ये छोटी के लिए है। उसके बाद लूडो से एक गाय निकलती है और पुष्पा के सिर पर गोबर करके लूडो के अंदर घुस जाती है। ये कैसा लूडो है? ये जिनका लूडो है, जीतने वाले को मिलता है इनाम और हारने वाले की उड़ती है मजाक। पुष्पा मन में सोचती है कि अगर मैं किसी तरह जीत जाऊं तो मुझे भी इनाम मिलेगा। पिंटू, एक गेम में तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। पुष्पा पिंटू के साथ खेलना शुरू करती है। पिंटू एक बार गेम के बीच में उठकर पानी पीने चला जाता है। पुष्पा चुपके से अपनी गोटी आगे बढ़ाकर रख देती है। तभी लूडो से आवाज आती है। तुमने बेईमानी की, जिन बेईमानी करने वाले को दंड देता है। पुष्पा की नाक 10 इंच लंबी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी नाक इतनी बड़ी हो गई। अब कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, मैं किसी के पास अपनी नाक कटाने भी नहीं जा पाऊंगी। तुमने इनाम के लालच में बेईमानी की, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तभी तो कहते हैं, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। गीता और सुनैना 10th क्लास में पढ़ते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों क्लास में खूब मौज मस्ती किया करते। गीता बताओ, राजू गोज टू स्कूल का पास्ट टेंस क्या होगा? नहीं पता। बेटा, तुम तो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे टेंस, एक्टिव, पैसिव सब रटे हुए थे। आपको कोई अच्छा टीचर मिल गया होगा। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती मैडम। सुनैना, तुम बताओ, लिटिल वुमेन की राइटर कौन है?
नहीं पता मैम, पढ़ाई पर ध्यान दो तो पता लगे। आपको पता है मैम राहुल, आकाश और सोनू कौन है? मुझे क्या पता। बेटी पर ध्यान दो तो पता लगे। गीता और सुनैना दोनों क्लास से बाहर निकलो। गीता के पापा पुलिस में थे और सुनैना के पापा डॉक्टर थे। पापा, अगले महीने आपकी मुरादाबाद से ड्यूटी खत्म होने पर शिमला घूमने चलेंगे। ठीक है बेटा। गीता तुरंत ये बात फोन करके सुनैना को बताती है। सुनैना सुन, हमारी फैमिली अगले महीने शिमला ट्रिप पर जा रही है। तू भी अपने पापा से पूछ ले, फिर हम लोग साथ में ही चलेंगे। पापा, मेरी फ्रेंड गीता अपनी फैमिली के साथ शिमला घूमने जा रही है, क्यों ना हम लोग भी उनके साथ जाएं? आप अगले महीने हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेना। ठीक है बेटा। अगले दिन गीता और सुनैना बस स्टॉप पर मिलते हैं। अब हम लोग शिमला में खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ, गीता और सुनैना काफी देर तक बस का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन स्कूल की बस नहीं आती। यार, 8:30 बज गए हैं, अभी तक बस क्यों नहीं आई? तभी बस ड्राइवर खाली बस लेकर आता है। बेटा, वायरस फैल गया है, स्कूल बंद रहेगा, कल से पूरे देश में लॉकडाउन है। यार, अब स्कूल में ये मौज मस्ती करने को नहीं मिलेगा। दोनों लोग निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। गीता घर पहुंचते ही अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी, पापा कहाँ चले गए? बेटा, पापा का फोन आया था, वो मुरादाबाद निकल गए। अब हमारी शिमला ट्रिप का क्या होगा? इतने दिनों बाद तो पापा घर आए थे। उधर जब सुनैना घर पहुंचती है तो उसके पापा हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। पापा, शाम को जल्दी आना, बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है बेटा। सुनैना देर रात तक पापा का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसके पापा लौट कर नहीं आते। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। सुनैना अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, कितने बजे तक आओगे? बेटा, आज नहीं आ पाऊंगा, हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा है, अचानक वायरस के सैकड़ों केस आ रहे हैं। और सुनो बेटा, घर से बाहर मत निकलना। उधर गीता के पापा रोड पर निकलने वालों को समझा रहे होते हैं। भाई साहब, घर से बाहर मत निकलिए, मैं अपनी माँ की दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेडिकल से अपने लिए एक मास्क भी खरीदिएगा और बिना मास्क के यहाँ वहाँ मत जाइए। गीता के पापा के पास फोन आता है कि उन्हें दीनपुर मोहल्ले में 4 लोगों को पकड़ने जाना है जो विदेश से आए हैं। सरकार को उनमें वायरस होने का डर है। गीता के पापा अपनी टीम के साथ उन 4 लोगों को लेने दीनपुर मोहल्ले में पहुंचते हैं, लेकिन मोहल्ले के लोग पुलिस की टीम पर पथराव कर देते हैं। गीता के पापा के सर में एक पत्थर लग जाता है। पापा, आप घर कब लौटेंगे? रो मत बेटा, मैं बहुत जल्दी ठीक होकर घर लौट आऊंगा। एक दिन सुनैना का गीता के पास फोन आता है। गीता, तुझे पता है वो ड्राइवर भैया थे ना, बस वाले, लास्ट टाइम जिन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था स्कूल बंद रहने के बारे में? हाँ, उनकी कोरोना से डेथ हो गई। अभी राकेश ने मुझे मैसेज करके बताया। और हमारी क्लास का गौरव भी बीमार है। क्लास के सारे लोग गौरव के लिए पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगी, तुम भी कंट्रीब्यूट जरूर करना। हाँ सुनैना, मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगी। सुनैना के पापा दिन रात वायरस के मरीजों का इलाज करने में जुटे होते हैं। एक दिन सुनैना के पापा को खांसी आने लगती है। कहीं मरीजों का इलाज करते करते वायरस मेरे अंदर तो प्रवेश नहीं कर गया। सुनैना के पापा भी अपना टेस्ट कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आती है। एक दिन सुनैना अपने पापा को फोन करती है। पापा, हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है, माँ प्रेग्नेंट है। पापा प्लीज एक बार घर पर आ जाइए। सुनैना के पापा अपने परिवार से मिलने जाते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसते। रोड के उस पार खड़े होकर ही हाय हेलो बोलते हैं और लौट जाते हैं। सुनैना आंखों में आंसू भरकर अपने पिताजी से बाय बाय बोलती है। वायरस का डर होने के बावजूद सुनैना के पापा लोगों का इलाज करना जारी रखते हैं।
उधर पुलिस फोर्स की कमी होने के कारण गीता के पापा सर पर पट्टी बांधकर भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं।